सोचा है कि ठंडी में ही ये सर्दी खांसी क्यों होता है। अब देखिएगा, जब सर्दी खांसी हो जाती है तो इस रोग के शुरुआत में दवा क्यों नहीं खाना चाहिए। अब देखिएगा, दवा हम लोग खा लेते हैं तो और हम लोग को सर्दी खांसी बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? क्या कभी आपने सोचा है? आज मैं इसको 3 स्टेप में बताऊंगा आपको, इसके कारण बताऊंगा और इसके उपाय बताऊंगा और इसके बचाव बताऊंगा प्लस में। और इसी टाइम देखिएगा आपके ये कोरोना महाराज भी आ जाते हैं। अब देखिए, कोरोना भी एक ऐसा खतरनाक जीव बन गया है जो कि अगर दवा खाते हैं तभी भी ये दवा काम करता नहीं है। तो आखिर हम लोग को क्या बरतना चाहिए कि ये दोनों रोग हमको पकड़े नहीं। ये खांसी जुकाम अगर ज़्यादा दिन पकड़ ले आपको तो टीबी और अदर बहुत सारी बीमारी होने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इसका कारण कि ये सर्दी खांसी जुकाम क्यों होता है। ओके, तो इसका फर्स्ट जो कारण होता है ये होते हैं वायरस की वजह से। ओके, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि वायरस होते क्या है। एक्चुअली में समझा जाए तो वायरस एक वर्ग है। ओके, आप हमेशा याद रखिएगा, यह कोई प्रकार के जीव नहीं है। हाँ, इसके अंदर बहुत प्रकार के जीव आते हैं, जैसे कि HIV, बहुत सारे वायरस हुए जो कि आते हैं और हर एक की शक्तियाँ अलग अलग होती है। जैसा कि मैं आपको बता सकूं कि एक क्लास होते हैं, एक वर्ग होते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो वो सारे बच्चे ही समझिए कि क्या वायरस का आपके प्रकार है जो कि हर एक की शक्तियाँ अलग अलग होती है। अब चलिए मैं ये कारण बताने वाला हूँ आपको कि वायरस की जब वजह से आपका सर्दी खांसी या कोरोना होता है तो दवा क्यों नहीं काम करता है, इसका कारण जानिए। ये चूंकि जो वायरस ऐसा एक जीव है, ओके, जो समझिए कि न ये सजीव है और न ही ये क्या है, निर्जीव है। ओके, और इसमें एक और खास बात ये होती है कि ये भोजन नहीं करता, भोजन नहीं करता। अब आप कहिएगा कि जब ये भोजन नहीं करता है वायरस तो फिर ये जिंदा क्यों रहता है। तो मैं इसका कारण आपको बताऊं, इसलिए जिंदा रहता है क्योंकि जिसके शरीर में जाता है उसी का ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर वो अपना काम करने लगता है, प्रजनन की क्षमता बढ़ाने लगता है। जैसे कि हमारे शरीर में आ गया तो हमारे शरीर में अब जो भी मटेरियल है, मशीनरी है, उसको यूज कर वो अपना क्षमता बढ़ाता है, पर वो भोजन नहीं करता है, जिसके वजह से हम लोग कोई भी दवा खाते हैं तो ये क्या करता है, भोजन नहीं करता है, जिसके वजह से ये रोग छूटता नहीं है और इसके बदले दूसरा रोग हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग दवा खाते नहीं है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये चाहे आपका यूं समझिए HIV, जिसको एड्स रोग बोलते क्यों होते हैं और इसमें दवा क्यों नहीं काम करता है। तो क्लियर हो गए होंगे कि चूंकि ये क्या करता है, भोजन नहीं करता है और ये हमारी मशीनरी का यूज करता है। तो फिर ये मरता कैसे है, फिर इसको मारा कैसे जाता है ताकि ये रोग खत्म हो। तो इसका एक ही उपाय है, शरीर में एंटीबॉडी को बढ़ाना, यानी हम लोग ऐसा खान पान करें ताकि शरीर में एंटीबॉडी बढ़े। और एंटीबॉडी एक प्रकार के हमारे शरीर में रक्षा कोशिका होती है, उसको मार मार कर भगाने का काम करती है। इस प्रकार हमारे सर्दी जुकाम भगते हैं तो देखिएगा 1 हफ्ता आपका लग जाते हैं। तो चलिए आप तो कारण जान गए कि कारण किसके कारण से होता है, तो वायरस के कारण होता है। कब होता है, जब हमारे शरीर में एंटीबॉडी कम हो जाती है तब ये फटाक से मारता है, मारकर हमारे शरीर में ढाबा बोल देता है। ओके, अब चलिए इसका मैं उपाय बता रहा हूँ कि कौन कौन सा आप घरेलू उपाय कीजिएगा कि ताकि आपका ये सर्दी और खांसी इस ठंडी के वजह मानी ये समझिए मौसम में ना हो। तो सबसे फर्स्ट जो कारण कीजिएगा, ये देखिएगा ये यहाँ से
बनते हैं, यानी कफ बनते हैं। तो सबसे पहले हमको कफ को कम करना पड़ता है, उनके लिए आपको फास्फोरस की मात्रा लेनी होती है, जो कि ये चीजें मीठा में आपके पाए जाते हैं। तो डेली आपको ओके सुबह मीठा खाइएगा तो आपका क्या हो जाएंगे, फास्फोरस की मात्रा मिलेंगे और सर्दी खांसी जुकाम में थोड़ी सी नरमत आएगी। ओके, 2 नंबर जो चीज होता है वो होता है आपका चूना। ओके, वो कैसे खाया जाता है ये भी बता देते हैं आपको। जैसे कि गेहूं का दाना होता है, उसमें 4 हिस्सा कीजिए, एक हिस्सा जो होता है वो सुसुम पानी करके उसमें आप डेली 2-4 दिन लीजिए। हाँ, बस याद रखिएगा पथरी वाले लोग को ये लेना नहीं है, आप लीजिए तब आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समझे। और जो 3 नंबर जो उपाय होता है वो शहद होता है। शहद के मतलब समझते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मधे बोलते हैं। इस प्रकार आपका क्या सर्दी खांसी की जो तबीयतें होती है वो खत्म होती है। ये जो कोरोना होते हैं तो कोरोना के लिए अलग अलग हमको उपाय करनी पड़ती है, यानी शरीर में एंटीबॉडी बनाए रखिएगा तो ये भी रोग आपके होंगे नहीं। तो एंटीबॉडी बनाने के सबसे अच्छा उपाय है कि डेली आप एक्सरसाइज कीजिए, डेली आप रनिंग कीजिए, ये सारी प्रक्रिया कीजिएगा तो आपका ये सारी चीजें हो जाएंगे। थैंक यू।